तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस xy² माइनस x² माइनस xy प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको इसके क्या करना है, सभी एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कर दे क्या है, पहले देख लेते हैं इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 3 है, मतलब इस कर्व में 3 एसिम्पटोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो कैसे मिलेगा, जहाँ पे भी इस कर्व में y का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को 0 करके। ठीक है, तो यहाँ पे y का हाईएस्ट डिग्री कितना है, y का आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है, y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर और कहीं नहीं है ना, तो ये हाईएस्ट डिग्री है। इसका कोफिशिएंट कितना है, x है, तो x इक्वल टू 0 करोगे तो ये हमको क्या मिल गया, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 0 का मतलब जब हम इसी लाइन के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस निकाल लेंगे। ठीक है, आपको मालूम है एक लाइन कोड कभी पैरेलल होता है। ठीक है, तो वो हो गया। अब क्या करते हैं, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस निकालते हैं। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस वो कैसे निकलेगा, x का हाईएस्ट डिग्री का टर्म के कोफिशिएंट को 0 करके। तो देखो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब हमको x एक्सिस के पैरेलल तो एसिम्पटोट्स नहीं मिलने वाले, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालना पड़ेगा। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकलते हैं, m और c के वैल्यू निकाल के, और जिसके लिए प्रोसीजर पूरा अलग होता है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं फाई n m से। n क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो n यहाँ पे क्या होगा 3m। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म में x की जगह 1 और y की जगह m रखो। ठीक है, x की जगह 1 और y की जगह m। ठीक है, तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो 1 होगा और यहाँ पे करोगे तो 2m बनेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा m स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब करो क्या, फाई 3m इज इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, m इज इक्वल टू 0 करके m का वैल्यू निकालो, मतलब क्या, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है सिंपली। तो वहां से क्या मिलेगा हमको, m स्क्वायर 1 1 जा 1, तो सिंपलीफाई हो जाएगा 1, हाँ हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1, तो m कॉमन निकालो, m प्लस 1 मिला, और यहाँ से 1 कॉमन निकालो तो m प्लस 1 मिला, मतलब यहाँ से m प्लस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m का वैल्यू दोनों ही -1 आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जब के दो वैल्यू सेम आए तो वहां पे c का वैल्यू का प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको रफ करते हैं, इसको नोट करो। देखो यहाँ पे m निकल गया, c की बात करते हैं तो जब दो m के वैल्यू सेम आते हैं तो उस टाइम पे c का वैल्यू कैसे निकलता है, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश n m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई डैश n माइनस 1 m प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0 कर दे। एक सेकेंड, चलो तो बात करते हैं आगे की। यहाँ पे n क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले फाई क्या, फाई 3 डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो फाई 3 हमने कुछ टाइम पहले निकाला था, उसको रख कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। फाई 3m कितना होगा हमारे पास, 1 प्लस 2m स्क्वायर और प्लस कितना m स्क्वायर, फाई प्लस 2m होगा प्लस m स्क्वायर, यहाँ से 1 यहाँ से 2m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो फाई 3m मिलेगा, तो किसके बराबर होगा, इसका 0, इसका कितना होगा, डिफरेंशिएशन 2, ये सभी डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में होगा, ये सब बात हमने बहुत पहले ही कर ली थी। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या होगा 2m, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, फाई डबल डैश 3m, तो कितना होगा, इसका 0, इसका कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2, तो c स्क्वायर अपॉन c 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना 2 मिलेगा, मिलने वाला है। 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास c स्क्वायर चल रहा है प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 फाई n माइनस 1 फाई डैश n माइनस 1, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 माइनस 1 मतलब 2 वाला टर्म, तो 2 डिग्री टर्म भी निकाला नहीं है हमने, तो निकाल लेते हैं। तो फाई 2m निकालेंगे तो कितना होगा वो हमारे पास, यहाँ पे 1 है तो -1 स्क्वायर मतलब -1, और क्या माइनस यहाँ पे क्या होगा, यम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला। अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करना है, फाई डैश n माइनस 1 निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फाई डैश 2
यम मिलेगा वो कितना होगा, वो -1 के बराबर होगा। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा -1, तो वो हो गया। और साथ में कितना -1, तो इसको माइनस कर देते हैं, -1 और प्लस 5n-2 मतलब क्या, 3 - 2 करें इस कर्व के इक्वेशन के लिए तो मतलब 5 मतलब 1 डिग्री वाले टर्म। लेकिन यहाँ पे कोई भी 1 डिग्री का टर्म नहीं है, या तो या फिर 3 डिग्री है या तो 2 डिग्री है। ये तो कांस्टेंट नंबर है, उसका डिग्री नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो मतलब हमको क्या करना है, इसी को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, सी स्क्वायर मिला माइनस सी इक्वल टू 0। सी कॉमन निकालो तो सी -1 इक्वल टू 0। यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो देखो हमारे पास दो सी के वैल्यूज आ गए और दो एम के वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, m2 बना देते हैं, इसको m3 बना देते हैं। m2 के लिए इसको C2 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं C3 बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी वैसे ही आप मान लो, कोई भी मान लो, किसी को भी मान लो। आपको क्या करना है, दोनों में से एक जगह पुट करना है, चाहे इसको m2 मान लो, चाहे इसको m3, चाहे इसको C2 मान लो, चाहे इसको C3, आपकी मर्जी है। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ y इक्वल टू, एक सेकंड यार गर्मी है बहुत, प्यास लगती है। तो करते क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, m का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1 के लिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -x+1 मतलब y प्लस x -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब फिर क्या करते हैं, m का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से -x+0 मतलब y प्लस x इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 और ये तीसरा एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एक हमारा क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस था और दो ऑब्लिक थे। ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। वो कितना है कि हमको x³ + 2x² माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस y -1 इक्वल टू 0 को सारे एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले देख लो इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। तो मतलब हमको इसके क्या तीन एसिम्प्टोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, x का जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करके। ठीक है, तो x का हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पे x³ है और उसका कोफिशिएंट 1 है जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब क्या, हमको x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जब कांस्टेंट नंबर मिल जाता है किसी भी कोफिशिएंट, कोई भी कोफिशिएंट जब कांस्टेंट हो जाता है तो उस एक्सिस के अलावा हमको कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो वह कैसे मिलेगा, यहाँ पे जहाँ भी y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करके। ठीक है, तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर है जो कि क्या है -2, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब हमको y एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई 3m निकालेंगे, मतलब 3 डिग्री वाले टर्म जितने भी हैं उनके अंदर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है। ठीक है, तो वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब मतलब 1 ही होगा, प्लस 2m मिलेगा, माइनस यहाँ पे m² मिलेगा और यहाँ पे -2m³ मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्यूब वाले को आगे रखो। ठीक है, -2m³ माइनस m² प्लस 2m प्लस 1 इतना आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जब 0 करेंगे तो वहां से हमको m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो 0 करने से 0 कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको आगे वाला टर्म पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू माइनस मतलब 0 ही होगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m³ प्लस m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते क्या है, रेंडमली अपने मन से m इक्वल टू m सोच के एक वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे -1। देखो 3 और -3 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब m यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई किया तो m -1 ये इक्वेशन का एक फैक्टर बन गया। ठीक है, जब सेटिस्फाई कर रहे हैं m इक्वल टू 1 तो 1 को उधर लाओ, m-1 एक फैक्टर बन गया। ठीक है, अब करो क्या, m-1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो भी बाकी फैक्टर है उनको निकालने का एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, वो काम करते हैं, m-1 से
2m³ प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले कितने टाइम्स लेके जाए, 2m स्क्वायर टाइम्स लेके जाए, तो क्या होगा 2m स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2m³ मिलेगा। फिर इसको इस -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2m स्क्वायर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये क्या हो गया 3m स्क्वायर हो गया और -2m है प्लस 1 है। अब क्या करोगे, अब कितने टाइम्स लेके जाए हम, +3m टाइम लेके जाए, तो 3m इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3m स्क्वायर बनेगा। 3m इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा, -3m बनेगा। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, मतलब वहां पे क्या मिला हमको, वहां से सिर्फ बचेगा m प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 2m माइनस 1 है ना, -2m, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे m -1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 टाइम्स लेके जाते हैं, तो क्या होगा 1 m में मल्टीप्लाई करो m मिलेगा और +1 को -1 में मल्टीप्लाई करो तो -1 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस, मतलब ये दोनों कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर फैक्टराइज कर देंगे तो हमको बाकी m के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, 2m, पहले हमारे पास m का वैल्यू 1 एक आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि m-1 एक फैक्टर था, ठीक है। और क्या है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो, 2 × 2 और 2 + 3 तो 2m स्क्वायर प्लस 2 + 1 m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1। तो यहाँ से 2m कॉमन निकालो तो 2m कॉमन निकला तो m प्लस 1 बचा, और प्लस 1 कॉमन निकालो तो m प्लस 1 बचा, मतलब हमारे पास 2m प्लस 1 मिला और m प्लस 1 मिला एज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक m का वैल्यू 1 आया, एक -1 आया और एक क्या आया, -1/2। देखो यहाँ पे सभी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं, c का वैल्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, c के वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, -5, यहाँ पे 3 डिग्री वाला टर्म है तो ऊपर क्या आएगा 2m आएगा और नीचे क्या 5-3m = 0 करके, ठीक है। तो 2 डिग्री वाले टर्म्स को हमने निकाला नहीं है, उसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो 5 2m वो कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 डिग्री टर्म कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे y की जगह m रखोगे तो क्या मिलेगा 4m स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा 2m मिलेगा, ठीक है। x की जगह 1 और y की जगह m रखोगे तो ऊपर क्या मिल गया हमको, -4m स्क्वायर प्लस 2m मिल गया और नीचे क्या 5-3m, मतलब क्या ये जो 5-3 हमने निकाला हुआ है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको या फिर इसको नहीं, नीचे लिखा गया हुआ है 5-3m, तो जो ओरिजिनल हमने निकाला था उसकी बात चलेगी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5-3m मिलेगा, वो कितने बराबर होगा, 1 को ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 मिलेगा, यहाँ पे -2m मिलेगा और यहाँ पे -6m स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, -6m स्क्वायर और -2m प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, थोड़ा सा जगह बना दे। तो पहले क्या करते हैं, m की जगह 1 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, उसको हम c1 करते हैं, क्योंकि देखो 3 m के वैल्यू है, इसको m1 कर दो, इसको m2, इसको m3 कर दो, ठीक है। तो पहले m1 = 1 रख रहे हैं, ठीक है, m1 = m1 = 1 रख रहे हैं, तो वहां से c1 मिलेगा हमको, तो -4 यहाँ पे 1 रखो तो 4 मिलेगा प्लस 2 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, -6 -2 प्लस 2, तो कितना हो गया हमारे पास, -6m स्क्वायर, हाँ 6 ही हो गया, ये -2m, ये कैंसिल, तो ऊपर कितना मतलब 4 2 6 और -6 हो गया, नीचे भी -6, मतलब यहाँ से c1 का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, y = mx + c में रखते हैं, y = mx + c, नीचे दिख रहा है ना, इसको m1x कर दो, इसको c1 कर दो, तो y = m1 का कितना वैल्यू है 1, तो x और c1 का कितना वैल्यू है 1, तो y + 1, इसको सब लेफ्ट में लाओ तो y - x - 1 = 0। ये हो गया हमारे पास पहला असिम्प्टोट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, m2 की बात करते हैं, m2 कितना है हमारे पास, -1 है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो c2 कितना हो गया, -4
यम स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होने वाले हैं, और क्या प्लस 2 यम है, यहाँ पे यम का वैल्यू -1 रखोगे तो 4 -2 हो जाएगा, और नीचे क्या -6 यम स्क्वायर है, तो यम की जगह -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे यम की जगह -1 रखोगे तो ये वाला प्लस कर देगा, तो +2 बनेगा और +2, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या मिला हमको 4 -2, मतलब ऊपर -2 मिला और नीचे क्या 4, और यहाँ पे भी -2 मिला, मतलब यहाँ से भी हमको C2 का वैल्यू 1 ही मिला, तो उसको भी पुट करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर, तो वहां से क्या मिलेगा y इज इक्वल टू एम का वैल्यू -1 तो माइनस एक्स, सी का वैल्यू 1, तो y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारे पास दूसरा ऑब्लिक वाला सिम्प्लोस, ठीक है। इसको नोट करो, थोड़ा सा जगह बना दे, ठीक है, इसको इसको रब करेंगे, ठीक है, उसको नोट करो। अब बात करते हैं यम3 के लिए। यम3 क्या है हमारे पास -1/2 है, ठीक है, तो उसको इसमें पुट करते हैं, तो C3 निकलेगा हमारे पास माइनस बाहर है 4 यम2 का यम का स्क्वायर, मतलब यम3 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4, तो 4/4 कर दो, तो 4/4 हो गया, और फिर क्या प्लस यहाँ पे क्या करो, यम की जगह कितना रखो -1/2, तो 2 और इंटू में क्या -1/2, तो ये तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, और 2/2, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2/2 1, 4/4 1, तो 1 - 1 0 आने ही वाला है, नीचे सॉल्व करो चाहे मत करो, क्या करना प्रेजेंट करने के लिए दिखा देना, ठीक है। -6 यम स्क्वायर का वैल्यू, यम स्क्वायर का वैल्यू 1/4 तो 6/4, और क्या -2 यम का वैल्यू कितना है -1/2, मतलब ये प्लस बन जाएगा 2/2 + 2, ठीक है, इतना दिखा देना, लेकिन ओवरऑल 0 ही आने वाला है, ठीक है, मतलब C3 का वैल्यू 0 आ गया। अब उसको क्या करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है -12, तो -12 यक्स सी का वैल्यू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y, और यक्स को उधर ले जाओ तो प्लस यक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये आ गया हमारा तीसरा फाइनल सिम्टोम्स, तो ये हो गया हमारे तीनों सिम्टोम्स, नोट कर लो पहला क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ - x² y -2xy² प्लस y³ -4x² प्लस 8xy -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको इस कर्व के सारे असिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो ऐसा कैसे निकलेगा, जो भी इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स वाला, उसके कोफिशिएंट को 0 करके, ठीक है। तो देखो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ पर है, एक्स यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे x³ है, मतलब ये वाला हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, वो इक्वल टू 0 नहीं करा जा सकता, मतलब हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करके, तो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है y³ वाला, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर, मतलब हमको एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग, मतलब दोनों एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले, तो हमको क्या मिलेंगे, हमको ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, कर्व के हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक्स की जगह 1 और y की जगह यम रख के पहले यम का वैल्यू निकालो, फिर c का वैल्यू निकालो, फिर उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होता है उसमें पुट करो, ठीक है। तो देखो ये 3 डिग्री टर्म, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री, इसमें पुट करते हैं फाई 3 यम, ठीक है। यहाँ पे करोगे एक्स का वैल्यू 1 तो 2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस यम मिलेगा, और यहाँ पे -2 यम स्क्वायर, और यहाँ पे यम क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, यम क्यूब -2 यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 2, ठीक है। तो देखो हमारे पास इतना आ गया। अब करते क्या है, अपने से रेंडमली अगर हम यम का वैल्यू 1 ले लें तो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें पुट करो तो 1 -2 -1 + 2, देखो 2 1 3 और -3 0 0 हो गया, तो मतलब क्या यम इक्वल टू 1 इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू 0 करने पे मतलब यम -1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर बन गया, ठीक है। तो अब करते क्या है, बाकी यम की वैल्यू निकालने के लिए यम -1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यम³ -2 यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 2, ठीक है। तो कितने टाइम ले जाएंगे, पहले यम स्क्वायर टाइम, तो यम स्क्वायर इसमें करोगे तो यम³ और क्या यम स्क्वायर इसमें करोगे तो माइनस यम स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये कितना बचेगा -यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 2, ठीक है। अब क्या करो, माइनस यम टाइम ले जाओ, तो माइनस यम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया -यम स्क्वायर, माइनस यम इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस यम, और क्या प्लस
अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा और +2 है ही। अब क्या करो, अब ले जाते हैं -2 टाइम, तो -2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2m और -2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल। ठीक है, अब देखो इतना आ गया हमारे पास। अगर हम क्या करें, इसको फैक्टराइज कर दे तो हमको यम के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। और ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 एसिम्प्टोट्स, कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 एसिम्प्टोट्स तो मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो देखो यम का वैल्यू यहाँ पे एक आया और यम इक्वल टू 1, वहाँ से एक एसिम्प्टोट मिलेगा, अब 2 यम की वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो 2 1 तो कितना आएगा, यम स्क्वायर -2 -1 यम -2। ठीक है, तो यहाँ पे यम स्क्वायर -2 यम प्लस यम और क्या -2। ठीक है, यहाँ से यम कॉमन निकालो तो यम -2 और यहाँ से +1 कॉमन निकालो तो यम -2। ठीक है, तो मतलब क्या है, यम -2 और यम +1, तो यहाँ से यम का वैल्यू 2 मिला, यहाँ से यम का वैल्यू -1 मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको यम का तीनों वैल्यू डिफरेंट मिले हैं। एक यम का वैल्यू 1 मिला है, एक 2, एक -1, मतलब जो रिपीटिंग एसिम्प्टोट्स वाले प्रॉब्लम होता है वो हमारे साथ नहीं आने वाला। तो देखो यहाँ पे सी का वैल्यू कैसे होगा, -5 2m अपान 5-3m इज इक्वल टू 0 कर गए। ठीक है, देखो 5 3 ये वाला है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 5-3 मिलेगा। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, ये कितना बचेगा -1 और ये क्या हो जाएगा -4m और यहाँ पे +3m स्क्वायर। ठीक है, तो उसको लिख लो, कितना है 3m स्क्वायर -4m -1। ठीक है, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, और क्या 5 2m मतलब 2 डिग्री वाले टर्म, 2 डिग्री ये है और ये है, तो 5 2m निकाले तो कितना आएगा, -4 + 8m आएगा। ठीक है, इतना हो गया, तो उसको भी क्या करो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो -4 + 8m। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पे पहले यम की जगह 1 रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यम की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 8 बनेगा और ये 8 -4 मतलब ऊपर माइनस, उस ऊपर से 4 बचने वाला, माइनस बाहर है और नीचे ये रखोगे 1 तो ये 3 और ये -4 और ये -1 मतलब कितना बनने वाला, -2 बनने वाला। तो -4 अपान -2 मतलब क्या है, 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो अब करते क्या है, उसको अपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करते हैं। एम इक्वल टू 1 के लिए सी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो उसको पुट करो तो कितना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारे पास पहला असिम्प्टोट। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, जब हम एम का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, तो देखो एम का वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, एम का वैल्यू 2 लोगे तो देखो जो आपका ये इक्वेशन है सी का, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, वो कितना है, -4 + 8m और अपान में 3m स्क्वायर -4m -1। ठीक है, अब यहाँ का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू -4 + 16 हो जाएगा और नीचे कितना 3, 2 2 2 का स्क्वायर 4, 3 या 12 और यहाँ पे -8 -1। ठीक है, तो ऊपर ऊपर 12 और ये -12 बचेगा और नीचे 9 और यहाँ पे नीचे 3 बचेगा, तो कितना हो गया 3 4 मतलब -4 बचा सी का वैल्यू। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करो तो y इज इक्वल टू एम का वैल्यू 2x और -4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा सिम्टोट्स। अब बात करते हैं एम इज इक्वल टू -1 के लिए, तो उसको भी यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, सी के वैल्यू में, तो सी का वैल्यू में -4 + 8m, तो एम का वैल्यू -1 रखोगे तो -8m हो जाएगा और नीचे 3m स्क्वायर है तो 3 सिर्फ बचेगा, यम का एक जगह -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा और यहाँ पे -4m है, यहाँ पे यम का वैल्यू -1 रखोगे तो उसको 4m बना देगा और +1। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया यहाँ पे यम की जगह -1 करोगे, और यार यहाँ पे -1 किए तभी ना ये -8 हुआ, 8m को m की जगह -1 किए तो ये -8 हो गया और नीचे यहाँ पे क्या है -4m है, यहाँ पे m की जगह -1 रखोगे तो ये 4m कर देगा, ऊपर -12 और ये माइनस बाहर का, ऊपर 12 और नीचे कितना 4 3 7 1 कुछ उनका बचा है ना, यहाँ पे माइनस है, ये देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो 7 -1 6, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, तो इसको पुट करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर
तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सी का वैल्यू कितना 2, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा एसिम्प्टोट। ठीक है, एक और ये दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा वाला। ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। हमको इसके सारे एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। वो कैसे निकलेगा, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है इस इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को 0 करके, तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट x और इसका कोफिशिएंट प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना आया -1। ये मिल गया हमको पहला एसिम्प्टोट्स। फिर बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बस वहां पे एक ही टर्म मिला, तो यहाँ से क्या मिला हमको y इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया हमको, दूसरा एसिम्प्टोट्स। लेकिन देखो कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 3 एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए। तो क्या करते हैं, तीसरा हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालते हैं फाई 3 यम करके। तो वो क्या होगा, यहाँ पे पुट करो तो ये मिलेगा यम, और यहाँ पे पुट करोगे तो यम स्क्वायर। बस इतना ही मिलने वाला है। करो क्या, इसको इक्वल टू 0 करके यम का वैल्यू निकालो। तो मतलब क्या, यम प्लस यम स्क्वायर इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से यम कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस यम मिलेगा। ठीक है, तो 1 प्लस यम मिला इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, यम इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा, यम इक्वल टू -1। अब करते क्या है, सी निकाल लेते हैं। तो देखो यम अलग अलग है, तो सी कैसे निकलेगा, -5 2 यम अपान 5-3 यम इज इक्वल टू 0 कर, इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देखो 5-3 मतलब 3 डिग्री वाले टर्म ये है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 2m मिलेगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर 5-2m मतलब 2 डिग्री वाले टर्म। 2 डिग्री वाले टर्म कौन सा है आपका, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री बस। ठीक है, तो इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसमें पुट करोगे क्या, तो यहाँ पे यम स्क्वायर मिलेगा, यम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यम का वैल्यू पहले 0 रखोगे तो ऊपर 0 बनेगा, और 0 और नीचे क्या बनेगा, 1 बचेगा, मतलब क्या 0 आने वाला है। यम का वैल्यू -1 करोगे, यम का वैल्यू -1 करोगे तो वहां से भी क्या मिलेगा, -1 और प्लस -1 का होल स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 0, ऊपर 0, फिर भी नीचे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, मतलब उसका वैल्यू भी 0 आने वाला है। मतलब दोनों केस में सी आपके 0 आने वाले हैं। तो क्या करो, पुट करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पहले क्या है, यम का वैल्यू 0 है, तो यम का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू भी 0 आया, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि हमने पहले से ही लिख रखा है। तो इसको तो छोड़ दो, क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है y इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, y यम इज इक्वल टू -1 लो और इसे इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -x मिलेगा। ये आ गया हमारे पास तीसरा एसिम्टोट्स, 1 2 3। इसको और लेफ्ट में लाओ तो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसके सभी एसिम्प्टोट निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 3 है। देखो यहाँ पे एक्स का पावर 3 मतलब डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री एक्स स्क्वायर, वाई के पावर 1, तो यहाँ पे कितना डिग्री 3, यहाँ पे भी डिग्री 3, यहाँ पे भी डिग्री 3, मतलब इस कर्व के 3 एसिम्प्टोट्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स निकालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस के। ठीक है, तो देखो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ पर है, यहाँ पे है, जिसके कोफिशिएंट कितना है, जिसका कोफिशिएंट है -2, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब वाई का एक्सिस के पैरेलल हमको एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि उसका कोफिशिएंट एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, फिर अगर बात करें एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस की, तो वो कहाँ से निकलेगा, एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 करके। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो 1 भी कांस्टेंट नंबर है, मतलब हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट्स तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकलते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो उसको हम 5-3m से डिनोट कर लेते हैं। तो उसमें एक्स की जगह 1 और या वाई की जगह यम डाल देते हैं। ठीक है, y इक्वल टू यम। तो देखो यहाँ पे x की जगह 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, प्लस इसमें x की जगह 1 और y की जगह यम डालोगे तो 2m बनेगा, और यहाँ पे माइनस
ये x की जगह 1, y की जगह m, तो m स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे -2m क्यूब बन गया। y क्यूब मतलब y की जगह m रखना था तो m क्यूब हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूब वालों को आगे लाते हैं, तो -2m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम 5 3m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा, मतलब इसको इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो उससे पहले करते क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, जिससे ये वाला टर्म पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू माइनस का मतलब वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, 2m क्यूब बन जाएगा प्लस m स्क्वायर बन जाएगा -2m -1 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, यहाँ पे अपने मन से m का वैल्यू 1 चूज करके डालें तो देखो क्या हो, 0 इक्वल टू 0 बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 और माइनस यहाँ पे 1 -2 -1, तो देखो यार -3 + 3 है, मतलब 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब m इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 को उधर लाओ, m-1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर बन गया। ठीक है, तो अब करते क्या है, m-1 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी हमको मिलेगा वहां से हमको बाकी फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब बाकी m के वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो देखो m-1 से क्या करो आप, जो है 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर -2m-1 उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, पहले 2m स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, 2m स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2m क्यूब, 2m स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2m स्क्वायर बनेगा। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 3m स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आगे कितना है, -2m है, -1 है। अब कितने टाइम ले जाते हैं हम, 3m स्क्वायर है, यहाँ पे m है तो -3m टाइम्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा वहाँ पे, +3m, सॉरी +3m टाइम्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो 3 इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 3m स्क्वायर, और +3m को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 3m हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना बचेगा, m-1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, +1 टाइम्स लेके जाते हैं, एक बार लेके जाएंगे तो 1 को m में मल्टीप्लाई करोगे तो m, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। अगर हम इसको क्या कर दे, फैक्टराइज कर दे तो हमको बाकी m के वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 है। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। तो देखो इसको फैक्टराइज करें तो कितना होगा, 2 2 3 मतलब 2 + 1, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर प्लस 2 + 1m प्लस 1। ठीक है, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1m प्लस 1, इसमें से क्या करो, 2m कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे m प्लस 1 मिलेगा, और इसमें से क्या करो, 1 कॉमन निकालो तो यहाँ पे भी 1 + m प्लस 1 मिला, तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 फैक्टर आ गया। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, और यहाँ से m का वैल्यू कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीनों m के वैल्यूज आ गए और तीनों अलग अलग हैं, इसीलिए जो रिपीटेड एसिम्प्टोट्स होते हैं उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले यहाँ पे। तो देखो करते क्या है, अब c का वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, -5, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे क्या 5-3m इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देखो 5 3 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, देखो जो ओरिजिनल आपने फॉर्म निकाला हुआ है उसको 5 3 क्या करना, ये जो 5 3 है मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो इसको करना, कभी भी इसको मत कर देना, क्योंकि देखो ये हमने अपने से बनाया है माइनस मल्टीप्लाई करके, ओरिजिनल फॉर्म ये आया था। ठीक है, तो 5 3 करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 5-3m निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 बचेगा m के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे -2m बचेगा, और यहाँ पे क्या 3 2 6 m स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे आ गया माइनस ऊपर है 2 -2m -6m स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा 5 2m, तो देखो मतलब 2 डिग्री वाले टर्म, तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, अगर 5 2m निकाले तो यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का जगह y तो m -m स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, m -m स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब करते क्या है, पहले m इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं ये वैल्यू, तो क्या आएगा c
उसको C1 बोल देते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा माइनस यम माइनस यम स्क्वायर, यम का वैल्यू 1 और माइनस यम स्क्वायर, यम यहाँ पे भी वन, यम का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और नीचे क्या यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 करोगे -2, और यहाँ पे क्या आएगा -6 आएगा। नीचे से तो मतलब है नहीं, क्यों नहीं मतलब, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया। अब नीचे कुछ भी आए, जो भी आप सॉल्व करो, कितना आएगा -4, यहाँ पे -10 आएगा, ठीक है। तो देखो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारे पास 0 ही आने वाला है, ऊपर 0 मतलब नीचे कुछ भी रहे 0 ही आने वाला है। मतलब नीचे हम इसको टू 1 के लिए c कितना आया 0, तो उसको क्या करते हैं सिम्प्टोट्स की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करते हैं, तो y इक्वल टू एम का वैल्यू 1, तो मतलब x, मतलब यहाँ से क्या मिला हमको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मिला। ये हमको क्या मिला, पहला ऑब्लिक सिम्प्टोट्स मिला, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे के लिए बात करते हैं जब यम का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी का वैल्यू जो ये है, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास उसको जब यम का वैल्यू -1 है, उसके लिए जो सी का वैल्यू आएगा उसको C2 लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस यम स्क्वायर, तो यम की जगह -1 और माइनस यम स्क्वायर, तो यहाँ पे भी -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 मिलने वाला है, ठीक है। और नीचे क्या 2 है और -2m, तो 2 और m की जगह कितना -1, मतलब ये तो प्लस होने वाला है, -6m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की जगह -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, -1 और ये -1 -2 और ये माइनस बाहर है, तो कितना मिलेगा 2, और नीचे कितना ये 2 है, और ये क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, तो 2 2 4 और -2, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है -2 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको m का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू कितना मिलेगा -1 मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करें, तो y इक्वल टू m का वैल्यू कितना मिला -1 लिया था हमने, और x c का वैल्यू कितना आया -1, मतलब क्या y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया दूसरा वाला ऑब्लिक एसिम्टोट, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है यम का वैल्यू कितना आया, यम का वैल्यू -1/2 आया, ठीक है। तो उसको भी पुट करते हैं, उसके लिए C3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो C2 कर देना, ठीक है, और यहाँ पे C1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है C3, तो माइनस एम स्क्वायर, एम का वैल्यू -1/2 और माइनस एम स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, और नीचे क्या है 2 -2m, 2 और एम का वैल्यू कितना -1/2 प्लस -6m स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना -1/2, उसका होल स्क्वायर 1/4, तो 6/4 कर दो सिंपली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे, ऊपर क्या मिलेगा 4, और क्या 2 2 2 मतलब ऊपर 2 बनेगा, और 4 1 जा 4, मतलब यहाँ पे 2 -1 और ये माइनस साइन बाहर है, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे +1 बचेगा, और क्या है यहाँ पे 4 है, तो नीचे 4 एलसीएम लोगे, 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8 बनेगा, और यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे भी, तो क्या होगा 1 4 जा 4 4, अब 4 1 जा 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये +1 सिर्फ बचा है, ठीक है। तो 1 4 जा 4 4 1, और यहाँ पे क्या -6 है, ठीक है। तो क्या करो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है -3, और यहाँ पे ऊपर माइनस बाहर वाला कितना बचा 3 बचा, और नीचे 8 और 4 12 और 6 किया 6, मतलब क्या सी का वैल्यू कितना आया 1/2 आया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस C3 में पुट करें, तो y इक्वल टू एम का वैल्यू -12 एक्स, और C3 का वैल्यू कितना आया 1/2, मतलब क्या 2 को एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2y, और ये x को और इनको उधर ले आओ, तो माइनस क्या ये वाला प्लस हो जाएगा x और -1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास तीनों एसिम्प्टोट्स, ठीक है, नोट कर लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। हमको इसके सारे एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर, और इसको एक्स क्यूब को इधर में लाओगे तो माइनस एक्स क्यूब, और ए क्यूब को इधर लाओगे तो प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, ठीक है। तो देखो हर कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 0। जो आपका डिग्री होता है वो यक्स और पाई के पावर से पता चलता है। जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसके पावर से डिग्री का पता नहीं चलता है, ठीक है।
तो देखो मतलब यहाँ पे पावर 3 है तो 3 एसिम्प्टोट्स होने चाहिए। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। ये कैसे निकलेगा, जहाँ भी y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो करके, ठीक है। तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ पर है, यहाँ पे y स्क्वायर और y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट x है, इसका कोफिशिएंट -2a इक्वल टू 0 करके, मतलब x इज इक्वल टू 2a आ गया हमारे पास क्या, एक एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब फिर क्या बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस के बारे में। तो पैरेलल टू यक्स एक्सिस की बात करें तो वो वैसे निकलेगा यक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो करके। तो यक्स का हाईएस्ट डिग्री वाला यहाँ पर है यक्स क्यूब, जिसका कोफिशिएंट -1 है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब हमको क्या यक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो मतलब क्या अभी सिर्फ एक एसिम्प्टोट्स मिला, बाकी दो निकालने के लिए हमको ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलता है, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उनके अंदर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रख के, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम phi 3 m से डिनोट करते हैं। तो पहले रखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू m, तो यहाँ पे मिलेगा m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो डिग्री 2 ही है, यहाँ पे डिग्री 3 वाला है, यहाँ पे मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करके m का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 पुट 5 3m इज इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको m स्क्वायर -1 है, मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, और m का वैल्यू +-1 आ गया, ठीक है। तो एक बार m का वैल्यू 1 और एक बार m का वैल्यू -1 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, c का वैल्यू -5 इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 है तो ऊपर क्या आएगा phi 2m और नीचे क्या आएगा phi डैश 3m इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं phi 3 डैश निकाल लेते हैं। तो देखो phi 3 ये है, इसका डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है m के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, आपके पास 2m बचेगा, और -phi 2m है, मतलब 2 डिग्री वाले टर्म। तो 2 डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला। इसको क्या कर लेते हैं, इसमें x की जगह 1, y की जगह m रखना है। तो phi 2m आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन है ही, और क्या a -2a है और y है, तो y की जगह क्या m रखो, तो m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो -1 हमारे पास पहले से ये वाला है, और वहाँ पे क्या है -2a m स्क्वायर अपान में क्या, यहाँ पे आया 2m, ठीक है, 2m। तो अब क्या करते हैं, एक बार x की जगह 1 और एक बार x की जगह -1 रखते हैं, तो हमारे पास c की अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सॉरी m की जगह x, सॉरी m की जगह एक बार 1 और m की जगह एक बार -1 रखते हैं, ठीक है। तो m की जगह यहाँ पे 1 रखे, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो मतलब ऊपर क्या बनेगा माइनस, और अंदर -2a बचेगा, और नीचे क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, -a बचेगा, और -1 माइनस बाहर बाहर है, तो मतलब यहाँ पे a मिला, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ से a मिला। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c में इसको पुट करोगे, नीचे दिख रहा है ना, हाँ। तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1, तो मतलब x, और c का वैल्यू कितना a है, तो x प्लस a, ये मिल गया हमारे पास दूसरा एसिम्प्टोट, ठीक है। अब बात करते हैं m इज इक्वल टू -1 के लिए। तो m इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी कर देना, ठीक है। इक्वल टू 0 रख के तो सॉल्व किए हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, और अंदर क्या -2a, और ये m की जगह क्या -1, तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो वहां पे से भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। और नीचे क्या होगा 2 है, और m की जगह -1, तो -1, 2 into 1 मतलब 2 ही, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या मिला, c का वैल्यू मिला हमारे पास -1 के बराबर, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m की जगह -1 और x, तो -x हो गया, और -a, ये हो गया y इक्वल टू -x -a। हमारे पास तीसरा एसिम्प्टोट, तो 1 2 और ये तीसरा एसिम्प्टोट, ठीक है, नोट कर लो। हमको क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। हमको इस कर्व का सभी एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या मिल जाएगा, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 -2 x स्क्वायर y स्क्वायर और -4 y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इसका कर्व में हाई डिग्री टर्म कितना है। तो कर्व में देखो हाई डिग्री टर्म हमारे पास 4 है, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 2 2, यहाँ
पे भी 4 है, तो हमारे पास 4 असिम्प्टोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, या क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं असिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, जब क्या करेंगे हम इस कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे भी वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 रख के जो भी मिलता है हमको वो क्या कहलाता है, असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, तो वाई का हाई डिग्री टर्म कितना है, वाई के पावर 4 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। करने का मतलब हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब वैसे ही बात कर लेते हैं हम असिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, तो वो कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस के बारे में, वाई तो निकाल दिया, एक्स इस कर्व के क्वेश्चन में एक्स का भी जहाँ भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो वो भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। करने का मतलब हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स तो नहीं मिलने वाले, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्लिक असिम्प्टोट्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम रख करके ऑब्लिक असिम्प्टोट्स की बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हो आप, जो भी कर्व के क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स होते हैं उनके अंदर x का वैल्यू 1 और फाई के वैल्यू क्या रखते हो, यम रखते हो। ठीक है, तो हाई डिग्री कितना है, 4 है, तो हम क्या रखते हैं इसको फाई 4 यम लिखते हैं। यम मतलब स्लोप निकालने वाले, स्लोप मतलब असिम्प्टोट्स निकालने वाले हैं हम। ठीक है, तो फाई 4 यम, तो 4 डिग्री वाला टर्म ये है, ये है, ये है, तो क्या करोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे यम रखोगे तो यम इसको पावर यम के पावर 4 -2 एक्स की जगह 1 और यम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री वाला टर्म है तो वहाँ पे नहीं पुट करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखो, तो इसको 0 के बराबर रखो। अब क्या करो, यहाँ से पहले यम का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, यम स्क्वायर -2 यम के पावर 4 है, -2 यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली यम स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, इसको ओपन करोगे क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली यम के पावर 4 प्लस 1 -2 यम स्क्वायर मिलने वाला है, वही मिलने वाला है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, कंप्रेस करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो क्या कर दो अलग अलग कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यम स्क्वायर -1 का सिंपली अलग कर लो और यम स्क्वायर -1 एक अलग कर लो। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यम स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। जब क्या करोगे आप, यम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 कर दो, यम स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब यम का वैल्यू प्लस -1 मिलेगा। और वैसे यहाँ से भी क्या मिलेगा, यम का वैल्यू प्लस -1 मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास यम के कितने कितने वैल्यू, यम के हमारे पास 4 वैल्यू आए, एक हमारे पास 1 है और एक -1 है, यहाँ से भी एक 1 है और एक -1 है, मतलब हमारे पास रिपीटिंग असिम्प्टोट, सॉरी हमारे पास रिपीटिंग यम के वैल्यू मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी के वैल्यू को निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है रिपीटिंग के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू कैसे निकलता है, c²/2 फैक्टोरियल, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको 4 बार सॉरी हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर वाला जो, हाँ सही बोला, हाईएस्ट डिग्री, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है, उसके अंदर यम का वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो c²/2 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 5 4 यम पहले करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, c/1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1, क्या करेंगे 5 4 में से एक कम, जो भी हाई डिग्री टर्म होता है कर्व का उससे एक कम वाला टर्म, मतलब क्या 5 4 है तो 5 3 को एक बार डिफरेंशिएट करोगे और वहाँ पे यम का वैल्यू रखोगे। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, सिंपली 5 2 यम का वैल्यू रखोगे और इक्वल टू 0 करके अपना यम का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये है 5 4 यम, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमको यहाँ चलो यहाँ लिख लेते हैं 5-4 यम का वैल्यू कितना आने वाला है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो यम के पावर 4 को, तो क्या मिल जाएगा 4 यम क्यूब और -2 यम स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा -4 यम मिल जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 5 4 यम मिलेगा, मतलब क्या 4 3 12 यम स्क्वायर -4 मिलेगा। ठीक है, और क्या निकालना है हमको 5 3 यम, तो 3 डिग्री वाली टर्म यहाँ पर है, कोई भी हमारे पास 3 डिग्री वाली टर्म नहीं है, मतलब क्या 5-3 यम का वैल्यू कितना आने वाला है 0 के बराबर। ठीक है, और 5 2 यम का वैल्यू कितना होगा 5 2 यम, मतलब 2 डिग्री वाले टर्म का यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक 2 डिग्री वाला टर्म यहाँ पे है, तो क्या मिल जाएगा सिंपली आपको यहाँ से -4, अब वाई की जगह क्या रख लेना, यम रख लेना, तो क्या मिल जाएगा यम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहले c² यहीं पर रख कर ले, चलो नीचे लिख लो, c²/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 5 4 यम का मतलब यहाँ पे 12 यम स्क्वायर -4। ठीक है, अब क्या करोगे प्लस c और 5-3 हमारे यहाँ तो 0 मिला था, और फिर क्या 5 2 यम मतलब ये क्या मिल जाएगा -4 यम स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना है, राइट में 0 है। अब क्या करते हैं, पहले हम यम का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं। ठीक है, तो नीचे देखेगा, चलो लिखेगा, यम का वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, यम का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली
c²/2 मिल जाएगा। और क्या, या 1 रखोगे तो सिंपली ये 12 होगा, 12 - 8 मतलब क्या, 12 - 4 मतलब 8 बचने वाला है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1 सॉरी यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब -4 = 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 4 जा मतलब क्या 4 4c² - 4 = 0। तो 4 कॉमन कर लो तो क्या मिल जाएगा, c² - 1 = 0। 4 को उधर डिवाइड में कर दो तो 0/4 मतलब क्या 0 ही होने वाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, c² = 1 रखेंगे, मतलब c का वैल्यू क्या आ गया, +-1। तो m = 1 के लिए c क्या आ गया, +-1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार m का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है। m का वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर सिंपली 1 ही होने वाला है, और यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, मतलब वहाँ से भी c का वैल्यू क्या आएगा, +-1 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास देखो 4 m के लिए 4 c के वैल्यू आ गए हैं। अब सिंपली y = mx + c के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। हम इसको नोट कर लो, थोड़ा सा रब करेंगे। चलो, तो हमारे पास एसिम्प्टोट्स y = mx + c के अंदर हम m का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं और एक बार -1, एक बार क्या करते हैं c का वैल्यू 1, एक बार -1 रखते हैं। तो क्या मिलेगा, पहले हम m का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। y = m का वैल्यू 1 रखो और c का वैल्यू भी 1 रखो, तो क्या मिल जाएगा, y = m का वैल्यू 1 तो x + 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, m का वैल्यू 1 रखते हैं और c का वैल्यू -1 रखते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, y = x - 1 मिल जाएगा। अब फिर क्या करते हो, m का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1 लेगा तो क्या मिल जाएगा, y = -x + 1 मिलेगा। फिर क्या करो, x का वैल्यू सॉरी m का वैल्यू -1 लो और c का वैल्यू -1 का मिल जाएगा, y = -x - 1। तो ये मिल गया हमको चारों रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स, ठीक है।